आयशा गुला लई साहिबा, आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ। एक आम आदमी को अद्वियात लेना जो है ना, उसमें बड़े मसले मसाइल का सामना होता है। खाने पीने की अशिया उस तक बाम नहीं पहुँचाई जाती। एक बिल पास होता है सेनेट से। बिल के मुताबिक चेयरमैन सेनेट का ऑफिस अलाउंस 6,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया। घर का किराया माहाना 1,30,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। घर के फर्नीचर को वन टाइम अपडेट करने का खर्चा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर वो कमर्शियल फ्लाइट पे जाएंगे तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा फैमिली मेंबर ले जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर वो चार्टर्ड फ्लाइट पे जाएंगे तो अपनी फैमिली के 4 मजीद बंदे फ्री ऑफ कॉस्ट ले जा सकते हैं। किसी दूसरे मुल्क जाएंगे तो उनको वाइस प्रेसिडेंट का जो प्रोटोकॉल होता है वो दिया जाएगा। ये हम किस तरह के थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं जी? हमारा थर्ड वर्ल्ड तो नजर नहीं आता एलीट्स में। आयशा साहबा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जमील साहब, आपने प्रोग्राम में बुलाया। बात यह है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये हर हुकूमत जब भी कोई हुक्मरान आता है उनके दौर में सारी हुकूमतों में ही यही हुआ है। और अफसोसनाक बात है, सेनेट में आज तकरीबन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बैठे हुए हैं। उन सब की जो है वो मिलकर ही ये बिल जो है वो पास हुआ है। और एक तरफ यूनान में कश्ती में लोग, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे मुल्क के बच्चे हैं, वो रोज़गार पाकिस्तान में ना मिलने की वजह से, गुर्बत की वजह से, मुआशी बदहाली की वजह से उनको जाना पड़ा और वहाँ पर वो शहीद हो गए। तो यहाँ पर जो है वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है वो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि बढ़ाई गई हैं। ये पिछली हुकूमत में भी हुआ है, उससे पिछली हुकूमत में हुआ है। तो इस बात पर हमें देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो एवरेज हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो मेरे ख्याल से 37,000 पर पाकिस्तानी है, 37,000 पर पाकिस्तानी है। तो मेरे ख्याल से 37,000 जो है वो एवरेज, वो मेरे ख्याल से अगर मेरी हुकूमत होती, मैं हुकूमत में होती तो 37,000 में सबके लिए करती और अपने लिए भी वही तनख्वाह, क्योंकि एक एवरेज पाकिस्तानी की जो तनख्वाह है वो इतनी ही है। और ताकि हमें मालूम होता कि पाकिस्तान में महंगाई में 37,000 में गुजारा करना कैसे होता है। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि एक मजदूर की तनख्वाह जो है वो कितनी है। तो एक मजदूर की तनख्वाह का पूछो, अगर वो मेरी तनख्वाह, अगर उस तनख्वाह में मेरी गुजारा हो सकता है तो ठीक है, वरना अगर नहीं हो सकता तो फिर उस मजदूर की तनख्वाह को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो बात यह है कि रूल ऑफ लॉ की बात शोएब शाहीन साहब ने की, गैर कानूनी गिरफ्तारियों की बात की। तो गैर कानूनी गिरफ्तारियों में तो हर हुकूमत में ये सारी चीज़ें होती रही हैं। इन सारी जो बातें हैं उसकी तो मजम्मत करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है मईशत की, तो बात यह है कि हमारे मुल्क में इस्तेहकाम क्यों नहीं आता, हमारे मुल्क में जो स्टेबिलिटी और अमन क्यों नहीं आता। लीडरशिप का काम कभी भी ये नहीं होता कि वो लोगों को रियासत से लड़वाए, लोगों को उकसाए कि रियासत के साथ लड़ो, रियासत में तोड़ फोड़ करो। ये लीडरशिप होती नहीं है। लीडरशिप का मतलब होता है कि वो मुल्क को अमन के रास्ते पर लेकर जाए, मुल्क को यूनिटी की तरफ लेकर जाए, तकसीम की तरफ ना लेकर जाए, इदारों को मजबूत करे, मुल्क की सलामती का ख्याल रखे और लोगों की मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर जो है अपनी सारी तवानाई खर्च करे। ये ना हो कि सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए या जो है वो काम करे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की मैं मिसाल एक दफ़ा फिर आपको देती हूँ कि उनकी जो वाइफ थी वो फातिमा बिनते मरवान, यानी खलीफा मरवान की बेटी थी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की वाइफ। तो वो पहले शहजादे थे खलीफा बनने से पहले, लेकिन जब वो खलीफा बने तो जो फातिमा बिनते मरवान के जो सारे जेवरात हैं और अपनी सारी जायदाद बैतुल माल में जमा करवा दिया। तो कि लोग गरीब हैं तो ये अब मैं खलीफा हूँ, मुझसे अल्लाह ताला इन सब का पूछेगा। तो यहाँ पे जेवरात लिए जाते हैं कौमी ख़जाने से, यहाँ पे कौमी ख़जाने से पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लिए जाते हैं। कौमी लोगों का कोई भी किसी हुकूमत ने नहीं सोचा। अब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की आप एग्जांपल दे रही हैं। जब वो खलीफा बन गए तो उन्हीं की अहलिया ने एक दफ़ा कहा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा कपड़े लेने हैं तो 2 अदद आप अपनी तनख्वाहें एडवांस में ले लें। तो वो अपने वज़ीर ख़जाना के पास गए और वज़ीर ख़जाना को रिक्वेस्ट की कि आप मुझे, ये अर्ज़ी है मेरी, इसके ऊपर आप साइन ले सकते हैं, तो 2 महीने बाद मैं पैसे कौमी ख़जाने में लौटा दूंगा। तो उन्होंने कहा सर आप यहाँ पर साइन करके दे देंगे, आप 2 महीने तक ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो उसके बाद वो दबे पाँव वापस चले गए अपनी अहलिया के पास। उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तो ये तो डिफरेंस है जब आप बात रियासत मदीना की करते हैं या एक ऐसी रियासत की जो कि वाकई फ़लाही रियासत हो, तो उसमें इस चीज़ का तो ख्याल बहरहाल रखना पड़ता है। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए,
गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।